नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ में हूँ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिए आप लोगों के साथ। आज का प्यारा सा दिन, ज्योतिष विज्ञान आप लोग की सेवा किस तरह से कर रहा है। बहुत गहरी विधा है, बहुत गहरा विज्ञान है, इसके लिए बहुत गहरी समझ भी चाहिए। एक कार्यक्रम करेंगे हम, देखिएगा, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। अगर इस विधा में आपकी रुचि है तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन में, तो आपको पता ही है। प्लस आप साथ ही साथ अपनी वार्षिक भविष्यवाणियाँ 2026 मंगवा सकते हैं। मई से लेकर मीन तक सारी डिटेल हम दे रखे हैं। आइए शुरुआत करें आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। पौष माह कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है आज। चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में सुबह 8:48 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में। मंगल मृगशीर्ष और आर्द्रा राहु। योग रहेगा शुभ, तदनुसार दिनांक 6 दिसंबर दिन शनिवार। राहु काल सुबह 9 से 10:30, गुलिक काल नोट कर लीजिएगा। गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ अपनी तरफ से कर सकते हैं। हर काम आपके बनते चले जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति आर्द्रा नक्षत्र तक पहुंच चुकी है। मिथुन राशि 3rd हाउस में। पढ़ाई के लिए एक अलग तरह का जोन तैयार है। थोड़ी मुश्किल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ जा रहा है। व्यापार फिर भी एक बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। बिजनेस पर कंसंट्रेट अवश्य करें, मेहनत से ना भागिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कर्व अलग तरह का संतुलन और दिव्यता प्रदान करता है। सरकारी क्षेत्र को और बेहतर करते हुए गवर्नमेंट सेक्टर में और बेहतर इन्वॉल्वमेंट रखें। दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 3rd हाउस संघर्षों का है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हड्डियों की समस्या और डाइजेशन की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गं गणपतये नमः, भगवान गणेश के इस खास मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मेहनत खूब करना होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। उतार चढ़ाव के बावजूद पढ़ाई तो आज अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आप को खूब मजबूत रखें। प्राइवेट सेक्टर बेहतर स्थिति दे रहा है, अनुकूल स्थिति दे रहा है। सरकारी क्षेत्र के मामले में मानसिक तनाव बढ़ रहा है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच किसी न किसी विषय पर, 2nd हाउस में चंद्रमा है, आज विवाद अचानक से गहरा हो सकता है मैरिड लाइफ में। तो थोड़ा आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको कंट्रोल्ड रहना होगा, शांत रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। बेहतर महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है?
भगवान श्री हरि का ध्यान करके हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर सुशोभित कर लें। शुभ रंग आपके लिए आज का दिन सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। सबसे सकारात्मक पक्ष आर्थिक समृद्धि जागृत रहेगी। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है, लेकिन नक्षत्र राहु का है, जो कि वर्तमान समय में नवम और तीसरे से संबंध रख रहे हैं। राहु नवम में, कुंभ राशि के। पढ़ाई की स्थिति संघर्षपूर्ण है, शिक्षा में स्ट्रगल एकदम से बढ़ेगा। व्यापार फिर भी अच्छा है, बिजनेस की चिंता ना करें, हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं है, संतुलित है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो परिस्थितियां कुछ तनावपूर्ण मामला बनाती हैं, खूब अपने आप पर नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, आँख की दिक्कत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष दिव्य वैभव जागृत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई, बिना किसी विवाद के बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। पढ़ाई में आपको सुधार प्राप्त हो रहा है, शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र अद्भुत है। व्यापार की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त है, बिजनेस में तनाव बढ़ रहा है, थोड़ा सा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता अपने आप आ रही है। सरकारी क्षेत्र मानसिक रूप से आपको उलझा सकता है, सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन अद्भुत सपोर्ट में है, एक दूसरे को खूब अच्छे से साथ दे रहे हैं, पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को फल का दान कर दें। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष समस्त अधूरे कार्यों को पूर्ण करने में आज बेहतर मदद मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, एकादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई भैया। अब एकादश भाव देखिए बहुत अच्छा तो कतई नहीं है, किसी तरह से नहीं है। पढ़ाई किसी तरह से खींच खांच करके मतलब एक लेवल तक ले जाएंगे आप, शिक्षा। व्यापार हर तरह से आपके लिए प्रभावी है, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, संतुलन है बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर कुछ इधर उधर की चीज़ों से आपको परेशान करेगा, बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र को जितना सकारात्मक कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच एक अलग प्रकार का बॉन्ड रहेगा, अनुकूल प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? हं हनुमते नमः। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष अधूरा, जो भी अधूरा है, चाहे रिश्ता, घर, कुछ भी पूर्ण करने का वक्त है।
शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, यहाँ पर चंद्रमा अब आपके 10वें भाव में विराजमान हुए। शिक्षा के लिए तो सब प्रकार से आप पर अनुकूलताएं हैं, शिक्षा की स्थिति सकारात्मक है। व्यापार की स्थिति को और बेहतर करने के लिए और अनुकूल करने के लिए आप कुछ अलग से प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में मामला कुछ हाथ से बाहर जा रहा है, थोड़ा और अपने आप पर कंट्रोल करें। सरकारी क्षेत्र बहुत बेहतर तो नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर को अनुकूल करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच किसी अन्य का प्रवेश परेशान करेगा, दाम्पत्य जीवन उलझन पैदा करेगा, थोड़ा कंट्रोल रहें। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँख की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल से तिलक कर लीजिए। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष 10वें से चंद्रमा रखा है तो 100% काम का भरपूर आज इंतजाम परमात्मा ने किया है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, आपके लिए चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर आई, एक अलग तरह का माहौल क्रिएट होगा जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई दोष ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। व्यापार फिर भी आपके लिए उतार चढ़ाव अचानक से दी, नियंत्रण में रखिए। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम अपने आप प्रदान कर रहा है। सरकारी क्षेत्र बस समझिए कि आपने स्पर्श किया और आगे बढ़े। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है, अपने आप पर काबू रखें। दाम्पत्य जीवन में कई तरह से उलझन और परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत अचानक से रहेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल आपको 100% मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति आई, पढ़ाई के लिए एक बेहतर स्थिति है, शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार सकारात्मक रहेगा, बिजनेस के मामले में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए इधर उधर की चीज़ों से परेशान तो करेगा, लेकिन आप फिर भी उस पर सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र उलझन दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दाम्पत्य जीवन परम अनुकूल है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा कर लेंगे आप, अगर वृश्चिक राशि है तो थोड़ा अनुशासित जीवन शैली से स्वास्थ्य बेहतर कर लेंगे। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः। वृश्चिक राशि, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, अंगारक उनका नाम है, उनको प्रणाम करें, सम्मान दें। सबसे सकारात्मक पक्ष गुप्त इंट्यूशन, परमात्मा की कृपा है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में आ गई, शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति है, पढ़ाई में आपको किसी प्रकार का दोष नहीं, शिक्षा स्वतः बेहतर कर रहे हैं। व्यापार कुछ अर्थों में आपके लिए चिंता का विषय है, बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सावधानी बरतें, व्यापार गड़बड़ हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपको बिना किसी चिंता के कुछ बड़ा देगा। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव से युक्त, गवर्नमेंट सेक्टर में चिंताएं बढ़ेंगी।
सप्तम में चंद्रमा है, दसम से दसम गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए जागृत स्थिति रहेगी कार्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो जुखाम बुखार के साथ साथ माइग्रेन और एंजाइटी सबसे सकारात्मक पक्ष। अंदर से कुछ अधूरापन लगेगा, बिहारी जी याद आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, पढ़ाई में आपको अभूतपूर्व लाभ के योग हैं। शिक्षा में खूब फायदा होगा, शिक्षा की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। व्यापार में आंतरिक रूप से आपको बल प्राप्त होगा। बिजनेस में हर प्रकार की शुभता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ तनाव दे सकता है। सरकारी क्षेत्र को सांत्वना में लाने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर कदम पर अनुकूल स्थिति देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। मकर राशि, सकारात्मकता है। दाम्पत्य जीवन में मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। छठे में चंद्रमा की स्थिति। स्वास्थ्य, पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करें। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, हर कदम पर आपको कुछ दिव्य प्रभाव दिखेगा, सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे। व्यापार तनावपूर्ण स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रकार से दिव्य संयोग दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुंभ राशि, कुछ बड़ा कर लेंगे आज। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा बैठ ही जाएगा। संतान संबंधी कुछ अच्छे फैसले होंगे। आज पुरानी समस्याओं का निस्तारण भी हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंख की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? लाल चंदन लगा लीजिए बस। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, चतुर्थ में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए अभूतपूर्व स्थिति है। प्रमाण पत्रों की बाढ़ आ जाती है। शिक्षा में सुधार आएगा। व्यापार आपके लिए एक अलग प्रकार से प्रभाव देता है, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां डाइजेशन और लीवर की दिक्कत अचानक से बढ़ा सकती है। मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। उपचार क्या होगा? तो प्रयोग के तौर पर आज सरसों का तेल लगा लीजिएगा कंठ पर। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर दैवीय कृपा आज महसूस होगी। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के बाद आइए अब जानेंगे आज की सक्सेस की। उल्टी हथेली पर सामान्य जल लीजिए, एक चुटकी हल्दी लीजिए, ब्रह्म बृहस्पतये नमः कहते हुए किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। अब आज का भाग्याक्षर। मेष, धा, वृषभ, खा, मिथुन, ता, कर्क, चा, सिंह, पा, कन्या, रा, तुला, हा, वृश्चिक, धा, धनु, गा, मकर, या, कुंभ, ला, मीन, हा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते अब आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिए। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए। अपने हाथों से गौशाला में काले तिल का दान करें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं।
गायत्री मंत्र का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र से हवन कराएं। बस आज के अंक में इतना ही। खूब अनुमति दीजिए हमें, मस्त रहें। मंगवा लीजिए अपना वार्षिक भविष्यवाणियाँ जो हम कल भी दिखाए थे कि हमने मंगा लिया है आपके लिए, इसे आप मंगवाइए और मंगवा करके एक खास लाभ लीजिए। हर राशि के लिए है। आज के अंक में इतना ही। राधे राधे।